बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा फितना आज के दौर में मालो दौलत है, पैसा है। आज दुनिया में जिस कदर भी कत्लो गारत हो रही है, बेहयाई फैल रही है, फहाशी फैल रही है और मासूम इज्जतों की नीलामी हो रही है, उन सब की वजह सिर्फ पैसा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, दौलत इकट्ठी हो जाए। दोस्तों, आज के दौर में कोई भी ऐसा मुश्किल से मुश्किल काम नहीं जो पैसे के बगैर ना हो सके। जिसके पास दौलत होती है उसी को ही आज सब कुछ समझा जाता है। और ये फितनों का दौर है, एक फितना खत्म नहीं होता कि दूसरा सर उठा लेता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फितने अंधेरी रात की तरह छा जाने लगे, जिस तरह अंधेरा छा जाता है रात को, तो ऐसे फितनों से पहले पहले नेक अमाल करने में जल्दी करो। और ऐसे फितने पैदा होंगे कि आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। वो दुनियावी साजो सामान को इकट्ठा करने और उसकी खरीदो फरोख्त के लिए अपना दीन तक बेच डालेगा। वो जमाना बहुत करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी, जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मुकामात की तरफ निकल जाएगा और फितनों से राह फरार इख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। दोस्तों, आज यही तरीका है। हर इंसान जो इन फितनों से बचना चाहता है, जब तक वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा, कभी भी इन फितनों से नहीं बच सकेगा। और आज आपके सामने है कि ऐसे ऐसे फितने पैदा हो चुके हैं कि जो बहुत ही परहेजगार आदमी होता है, उसके लिए भी अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है। इंसान अपनी जात और नफ्स रसी के नशे में इस कदर गिर चुका है, इस कदर मुब्तिला हो चुका है कि अल्लाह ताला की इतनी नेमतों के बावजूद, इतनी आसाइशों के बावजूद भी वो चाहता है कि मुझे फलां चीज मिल जाए, फलां चीज मिल जाए। और जब वो ख्वाहिशात और आरज़ुएं पूरी नहीं होती तो डिप्रेशन और बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। और इसी चक्कर में वो अल्लाह की अता करदा नेमतों की भी नाशुक्री कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को वो कुछ अता किया है जो उसके लिए बेहतर है। हमारा रब हमें जो अता करता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। वो तो खालिक है, वो अपने बंदे को हर लिहाज से समझता है, मगर इंसान वो हासिल करना चाहता है जो वो खुद अपने लिए बेहतर समझता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हो सकता है तुम एक चीज को नागवार समझ रहे हो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज को अच्छा और पसंदीदा ख्याल करो मगर वो तुम्हारे लिए बुरी हो। चीजों के अच्छा बुरा होने को तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। इंसान इस दुनिया से जिस कदर उलझता है उतना ही इसके घेरे में आता चला जाता है, और जितना इससे बचता है और इससे पनाह मांगता है उतना ही इसके शर से महफूज रहता है। क्योंकि ये दुनिया एक कुआं है जिसमें जो गिर गया कभी फलाह ना पा सका। इसीलिए तो प्यारे आका ने दुनिया हासिल करना तो एक तरफ, दुनिया की याद से भी मना फरमाया है। हदीसे पाक में आता है कि दुनिया की याद में अपने दिलों को मशगूल ना रखो। आज प्यारे आका की उम्मत परेशान है, सुकून ढूंढ रही है कि किसी तरह से सुकून मिल जाए, परेशानी खत्म हो जाए, हालात बेहतर हो जाएं। ये सब उस वक्त होगा जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को आबाद करेंगे। दुनिया की लालच, हिरस, मालो दौलत की कसरत, ख्वाहिशात को छोड़कर जब हम अल्लाह की राह में निकल चलेंगे, अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दुआ के बारे में बताने जा रहा हूं कि आज के इस मुश्किल से मुश्किल वक्त में, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस दौर के फितनों में मुब्तिला है और सब कुछ भूल बैठा है, जिंदगी का मकसद भूल बैठा है और परेशानियां, मुसीबतें
اس کی زندگی میں آ چکی ہیں تو ان کو ایک دعا بتاتا ہوں۔ پیارے آقا کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے، انشاءاللہ اس بہت ہی بدترین گزرتے ہوئے دور میں جس میں کوئی کسی کا نہیں، ہر طرف فحاشی ہے، ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، بہت ہی مشکل وقت آ گیا ہے، تو ایسے وقت میں آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو یہ دعا بتا دیں، ان کو شیئر کر دیں کہ ان مشکل حالات میں جب بھی آپ پریشان ہو جائیں، مصیبت آ جائے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو دن میں 1 سے 2 بار یا 3 بار اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ وہ مالک، وہ پروردگار آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کے حالات کو بہتر کر دے گا اور آپ کے دلوں میں سکون پیدا فرما دے گا۔ دوستو، نبی پاک کی سنت کو کبھی مت چھوڑیں، اللہ کے احکامات کو کبھی مت چھوڑیں۔ یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جس کو ہم سب بھول بیٹھے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کی مشکلات کو آسان بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔